देखो ये है 6 मटकी पानी वाली। इन 6 मटकियों में मैंने उगा दी 6 पूरी बड़ी पत्ता गोभी, और साइज मार्केट में जो मिलता है ना उससे भी बड़ा, एकदम टाइट, एकदम फ्रेश, ना कोई केमिकल ना कोई झंझट। बस घर में रखे कोने में इन मटकों में 70 दिन का कमाल दिखा दिया। आज की वीडियो में मैं बीज बोने से लेके पत्ता गोभी काटने तक A to Z जानकारी देने वाला हूँ। कौन सी मिट्टी, कौन सा खाद, पानी कब देना है, ये सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अगर आप भी छत पर या बालकनी में सब्जी उगाना चाहते हो ना, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी पत्ता गोभी को उगाने के लिए मैं ले आया हूँ ये ढेर सारे बड़े मटके। असल में दोस्तों पिछली साल हमारे घर में फंक्शन हुआ था और उसी के लिए ये 4 बड़े मटके आए थे। मैंने सोचा मार्केट से 2 मटके और ले आता हूँ, 6 के पेयर के हिसाब से इनमें पत्ता गोभी उगा कर देखता हूँ। मैंने खाली सोचा ही था पत्ता गोभी उगाने का, मुझे ये नहीं पता था कि इसके अंदर पत्ता गोभी उग जाएगी, वो भी इतना बड़ा साइज मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। जब आप इन मटकों में मिट्टी भरोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि इतनी सारी मिट्टी भरी जाती है और इतनी मिट्टी तो काफी है पत्ता गोभी की जड़ों को फैलने के लिए। तो चलो आगे का प्रोसेस करते हैं। हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमें इन मटकों को पानी पिलाना है, वो भी बहुत अच्छे से। इन्हें पानी में अच्छे से डुबो देना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको आगे चल के पता चलेगा। तो हमारे इन दोनों मटकों ने अच्छे से पानी पी लिया है, तो चलो इन्हें हटाते हैं। ये आगे दूसरे दोनों मटके, इन्हें भी अच्छे से पानी पिलाते हैं। पानी में अच्छे से डुबो देना है, पानी में बिल्कुल तर होने चाहिए। बेशक से आप इन्हें 2 से 3 मिनट पानी में ही छोड़ देना। तो हमारे इन दोनों मटकों ने भी पानी पी लिया है, तो चलो इन्हें हटाते हैं। अभी आ गए हमारे लास्ट 2 बड़े मटके, तो चलो इन्हें भी पानी पिला देते हैं। तो हमारे इन दोनों मटकों ने भी पानी पी लिया है। देखो यहाँ रखे हैं ये 6 बड़े मटके जिन्होंने अच्छे से पानी पी लिया है। अब मैंने इन्हें पानी क्यों पिलाया है, इन्हें गीला क्यों किया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो हमें इन मटकों में करना है ड्रेनेज होल, यानी कि इनमें हमें छेद करना है। और अगर हम सूखे मटकों के अंदर छेद करते हैं तो मटकों में क्रैक आ जाएगी और मटका टूट जाएगा। तो इसलिए अगर आप भी ड्रेनेज होल करते हो या छेद करते हो तो पहले मटकों को गीला कर लेना, उन्हें अच्छे से पानी में भिगो लेना, पानी पिला देना। अब देखो मैं ले आया हूँ ये ड्रिल मशीन इसके अंदर होल करने के लिए। और अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप पेचकस या कोई भी लोहे की नुकीली चीज से होल कर सकते हो। मटका गीला है, टूटेगा नहीं। बस ड्रिल मशीन से थोड़ा जल्दी हो जाएगा और पेचकस से थोड़ा लेट होगा। कितनी आसानी से इसके अंदर ड्रेनेज होल हो गए हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो ज्यादा बड़े ड्रेनेज होल बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि जो ये मटके हैं ना ये पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि जो मिट्टी के अंदर हम पानी डालेंगे वो पौधों की जड़ों तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बल्कि ये मटके भी बार बार पानी पिएंगे। तो इसलिए अगर सारा ही पानी नीचे चले जाएगा इन ड्रेनेज होल से तो दिक्कत रहेगी। तो इसलिए मैंने इसके अंदर बड़े ड्रेनेज होल नहीं करे हैं। तो हमारे ड्रेनेज होल का काम हो गया कंप्लीट। अब मैं अपने इन सारे मटकों को एक लाइन में रख देता हूँ। यहाँ रखी है सॉइल मिक्स और यहाँ रखी है पत्ता गोभी की प्योद। दोस्तों पत्ता गोभी की प्योद आप नर्सरी से भी ला सकते हो, लेकिन हर नर्सरी पे पत्ता गोभी की प्योद अवेलेबल नहीं होती है और अच्छी वैरायटी मिलनी तो बहुत मुश्किल है। मेरा मानना है कि आप पत्ता गोभी की प्योद खुद घर पे बीज से तैयार करें। ये मैंने खुद बीज से तैयार करी है और कैसे तैयार करी है वो मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है। बीज से लेके लास्ट प्योद तैयार करने तक की पूरी डिटेल्ड में जानकारी मैंने दे रखी है। आप अगर देखते हो तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो अब अपने मटकों के अंदर सॉइल मिक्स भरते हैं। ये सॉइल मिक्स मैंने कैसे बनाया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने ली है 60% गार्डन सॉइल, खेत की उपजाऊ मिट्टी। फिर मैंने लिया है ये 40%
काउडंग कंपोस्ट, आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो, थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा साफ फंगिसाइड। बस इन चारों आइटम को अच्छे से मिला लेना है और आपका सोल मिक्स बन के हो जाएगा तैयार। तो चलो अपने सारे मटकों के अंदर सोल मिक्स भर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो मेरा सोल मिक्स आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। इसके अंदर मैंने दोस्तों राइस हस्क मिला रखा है, यानी कि जो चावलों का छिलका होता है। वो मैंने क्यों मिलाया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसके मिलाने से मिट्टी में कोई ताकत नहीं बढ़ेगी, ये तो खाली मिट्टी को हल्का करने के लिए मिलाया जाता है। मैं टेरेस गार्डनिंग करता हूँ, यानी कि छत पे गार्डनिंग करता हूँ, और छत के ऊपर मैं इतना ज्यादा वजन डालना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं अपनी मिट्टी में अब राइस हस्क भी मिला रहा हूँ। तो सारे मटकों के अंदर सोल मिक्स फिल हो गया है। तो चलो अब इसके अंदर पत्ता गोभी की प्योद लगाते हैं। ये ले ली मैंने पत्ता गोभी की प्योद, जो कि अपने 4 इंची के छोटे से ब्लैक प्लास्टिक पोट में लगी हुई है। बाहर निकालने के लिए मैंने अपनी 2 उंगली ऊपर की साइड रखी है और उल्टा करके मैंने इसके ऊपर 3 बार टक टक मारा और ये पौधा मेरे हाथ में आ गया है। यहाँ आपको ये ग्रीन कलर का कपड़ा दिख रहा होगा, ये मैंने ड्रेनेज होल कवर करने के लिए लगाया था। तो चलो इसे हटाते हैं और ऊपर की साइड देखते हो तो जो इसकी सूखी पत्ती है जो मिट्टी से टच हो रही है, उन पत्तियों को हटाते हैं और मटके के अंदर सीधा रखते हैं। देखो, सीधा रखना, टेढ़ा मेढ़ा मत रखना, और साइडों से सोल मिक्स को फिल कर देते हैं। बस इतना सही तो काम है। तो हमारे इस मटके के अंदर पत्ता गोभी का पौधा लग गया है। सेम इसी तरीके से मैंने सारे मटकों के अंदर अपनी पत्ता गोभी की प्योद लगा दी है। अब बारी आती है वाटरिंग करने की, यानी कि पानी डालने की। स्टार्टिंग में जब आप पानी डालोगे तो थोड़ा सा ही पानी डलेगा और मटकी से बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले मिट्टी पानी पिएगी ऊपर की, फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा। और देखो, मैंने सारे मटकों की मिट्टी में पानी डाल दिया है और साथ ही में ऊपर से भी शॉवर कर रहा हूँ। मैं लगातार पानी डालता जा रहा हूँ, मिट्टी पानी पीती जा रही है, मैं ऊपर से पानी डालता जा रहा हूँ। मैं इतना पानी इसके अंदर डाल रहा हूँ कि जो मटकों के अंदर हमने नीचे ड्रेनेज होल करा था, जो छेद करा था, उससे पानी बाहर निकल जाए। तो पानी डालने का काम हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। एक बार मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। देखो, ये रहा पहला पौधा, ये रहा दूसरा। देखो, इसकी मिट्टी तो अभी पानी पी ही रही है, आपको बबल्स दिख रहे होंगे। बस इसी तरीके से हमारे सारे पौधे इस मटकों के अंदर लग गए हैं। मैं आपको आगे का अपडेट दिखाता हूँ। देखना, हमारे पत्ता गोभी के पौधे पहले से कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। पत्तियों का साइज भी काफी बड़ा हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पत्ता गोभी की जड़ों ने नई मिट्टी में पकड़ बना ली है, यानी कि अंदर जड़ें फैलती जा रही हैं। अगर मैं आपको मिट्टी दिखाऊं तो देखो, मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, मटके भी बिल्कुल सूख रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मटके पानी पीते हैं। आप जब जब पानी डालोगे पत्ता गोभी की जड़ों तक तो पानी जाएगा ही जाएगा, मिट्टी तो पानी पिएगी ही पिएगी, लेकिन मटके भी पानी पिएंगे। इसलिए पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलो इसके अंदर पानी डाल देते हैं। अच्छे से पानी डालेंगे, पूरी मिट्टी गीली करेंगे। आप ये मत सोचना कि पत्ता गोभी सर्दियों में होती है, कम धूप आती है तो कम पानी देना है, ऐसा नहीं होता है। ये सब्जी वाला पौधा है, इसे पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। पानी नहीं दोगे तो पत्ते बड़े नहीं होंगे, पत्ते आपको लटकते हुए दिखेंगे। इसलिए पानी डालना बहुत ही ज्यादा मेन है। पानी हमने डाल दिया है। देखो, पौधे कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। पहले कैसे सूखे सूखे दिख रहे थे और पानी डालने के बाद कैसे खड़े हो गए हैं। अब हमारे पत्ता गोभी के पौधों के ऊपर पत्ता गोभी बनने लग गई है। ध्यान से देखो, कितनी छोटी पत्ता गोभी है और कितनी ज्यादा खुशी दे रही है। नीचे ये रहा सूखा पत्ता, इसे हटा देते हैं। देखो, है ना कितनी बढ़िया पत्ता गोभी। इसके ऊपर भी पत्ता गोभी बन रही है, इस वाले पौधे के ऊपर भी पत्ता गोभी बन रही है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, और लास्ट इसके ऊपर भी पत्ता गोभी बन रही है। यानी कि सारे पौधों के ऊपर पत्ता गोभी बनने लग गई है। लेकिन आज हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी काम करना है। आपको पता है, जो पत्ता गोभी का पौधा है, वो जो ताकत बनाता है पत्ता गोभी बनने के लिए, वो ताकत कोई और ले जाता है। सारी ताकत नहीं जाती है पत्ता गोभी के पास। कौन है वो है पत्ता गोभी के नीचे के पत्ते। देखो, पत्ता गोभी के जो नीचे के पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं, और जो हरे भरे पत्ते भी होते हैं वो भी हमें हटाने होते हैं। हमें खाली एक पौधे के ऊपर 5 से 6 पत्ते छोड़ने होते हैं और नीचे के सारे पत्ते हटाने हैं।
क्योंकि इनका कोई भी रोल नहीं है, इनका कुछ भी काम नहीं है। ये तो खाली पौधे से जुड़े रहते हैं और एक्स्ट्रा ताकत खींचते रहते हैं। अगर हम इन सारे पत्तों को हटा देते हैं तो सारी ताकत पत्ता गोभी बनने में लगेगी, यानी कि पत्ता गोभी का साइज हमें इतना मिलता तो वो अब इतना बड़ा मिलेगा। इसलिए पत्ता गोभी के नीचे के पत्ते हटाने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमने अपने पत्ता गोभी के नीचे के पत्ते हटा दिए हैं। ये देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हमारे मटके की जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई है। मैंने आपको पहले बताया था ना, अच्छे से मिट्टी भरनी है। मेरी भी मिट्टी नीचे बैठ गई है। अब जो काम मैंने अपने इस वाले पौधे के साथ करा है, यही काम हमें अपने इन सारे पौधों के साथ करना है। तो हमने अपने सारे पत्ता गोभी के नीचे के पत्ते हटा दिए हैं। ये देखो, सब क्लीन हो गया है। और यहाँ रखे हैं बेकार पत्ते जो हमने कट करे हैं। अब मुझे क्या काम करना है, जो मटके में मिट्टी नीचे बैठ गई है इसके अंदर और मिट्टी फिल कर देते हैं। और अगर ध्यान से देखते हो, पत्ता गोभी के तने के ऊपर ढेर सारी जड़ें फूट के आ रही हैं। अब जब हम इसके अंदर मिट्टी फिल कर देंगे और इन जड़ों को मिट्टी से ढक देंगे तो ये जड़ें नीचे तक फैलेगी और पत्ता गोभी का साइज हमें और ज्यादा बड़ा मिलने वाला है। क्योंकि जितनी ज्यादा मिट्टी होगी, पत्ता गोभी की जड़ें उतनी ज्यादा फैल पाएगी। और यही काम हमें अपने सारे पौधों के साथ करना है, क्योंकि अधिकतर सारे मटकों की मिट्टी नीचे बैठ गई है। तो मैंने अपनी सारी मटकियों के अंदर मिट्टी फिल कर दी है। तो चलो इसके अंदर पानी डाल देते हैं। मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये रही पत्ता गोभी, ये रही पत्ता गोभी। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब बड़ी हो गई है सारी पत्ता गोभी। अब हमें इसे हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब ये और ज्यादा बड़ी होगी। वाह, देख रहे हो, पत्ता गोभी फुल बड़ी हो गई है। कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है। ये तो मुझे मार्केट से भी बड़ा साइज दिख रहा है। मानते हो ना कि मटकी के अंदर भी हम पत्ता गोभी को उगा सकते हैं। कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे रियल में देखते ना तो आप सच्ची मुच्ची हैरान हो जाते। मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये तो मैंने खाली 6 ही मटकी ली थी। अगर मैं 150 मटकी लेता तो मुझे कितनी सारी पत्ता गोभी मिलती। ये है हमारी केमिकल फ्री, बिल्कुल ऑर्गेनिक, ताजी ताजी पत्ता गोभी। इनकी हार्वेस्टिंग करने के लिए मैं ले आया हूँ ये इतनी बड़ी बड़ी प्लेट। देख रहे हो कितनी बड़ी थाली है। और इससे अलग 2 यहाँ पर भी रखी है। जब पत्ता गोभी का इतना बड़ा साइज मिला है तो इतनी सारी प्लेट तो बनती है। ये रहा चाकू। तो चलो अपनी हार्वेस्टिंग को शुरू करते हैं। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग। तो चलो पहले अपनी इन तीनों पत्ता गोभी से हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। मैंने चाकू का यूज किया है, यानी कि नाइफ का। यहाँ पर मुझे प्रूनर लेना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज की जब जरूरत होती है वो मिलती ही नहीं है। मेरा प्रूनर खो गया, पता नहीं छत पे मैंने कहाँ रख दिया होगा। जब हार्वेस्टिंग करूंगा ना तुरंत मिल जाएगा। लेकिन नाइफ से मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है। ये रही हमारी पहली पत्ता गोभी। ये आ गई हमारी दूसरी पत्ता गोभी। वाओ, क्या साइज है। मेरे हाथ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्ता गोभी का साइज हमें कितना ज्यादा बड़ा मिला है। ये कट हो गई हमारी तीसरी पत्ता गोभी। तो मैंने अपनी तीनों मटकियों में से पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग ले ली है। तो चलो अब अपनी इन तीनों मटकियों में से भी पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। तो ये रही हमारी आज की हार्वेस्टिंग। टोटल 6 पत्ता गोभी है और साइज हमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिला है। आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि आपको हमारी पत्ता गोभी की ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगा। तो मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।